डीजल की कीमत में एक माह के दौरान 2 मरतबा इजाफा किया गया। फ्यूल की कीमतें बढ़ने से रेलवे पर माहाना करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ बढ़ गया है। जराये ने बताया कि डीजल की कीमत में इजाफा होने से रेलवे हुकाम का किरायों में इजाफे पर गौर है। रोजाना की बुनियाद पर 36,36,000 रुपए का इजाफी बोझ बढ़ा है। माहाना 10,90,00,000 रुपए का इजाफी बोझ बढ़ा है। रेलवे के सिस्टम पर रोजाना की बुनियाद पर औसतन 3,50,000 लीटर डीजल इस्तेमाल होता है। तो डीजल की कीमत में एक माह के दौरान 2 मरतबा इजाफा किया गया। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ सईद अहमद सईद हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, डीजल की कीमत में एक माह में 2 मरतबा इजाफा हुआ है। उसके बाद फ्यूल की कीमतें बढ़ने से जो पाकिस्तान रेलवे के ऊपर माहाना जो है वो करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ है वो बढ़ गया है। और रेलवे है काम का जो इजाफी बोझ है अब वो मुसाफिरों पर मुंतकिल करने का फैसला है वो जेर जोर है। तो जराये का ये कहना है कि डीजल कीमत में 10 रुपए इजाफे होने से माना की बुनियाद पर 36,36,000 रुपए का इजाफी बोझ है वो रेलवे के ऊपर पड़ चुका है, जबकि माहाना जो है 10,90,00,000 रुपए का इजाफी बोझ है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो जराये का ये कहना है कि रेलवे के अंदर जो किरायों में इजाफे के हवाले से जो सिफारिशात हैं वो पेश कर दी गई हैं। अब वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ बासी की जांच के बाद किराएनामा में इजाफे का नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। क्योंकि जराये का ये कहना है कि रेलवे सिस्टम में रोजाना की बुनियाद पर औसतन 3,50,000 लीटर डीजल जो है वो इस्तेमाल होता है और 10 रुपए फीसद इजाफे के बाद रेलवे को जो है वो माहाना 10 करोड़ रुपए का नुकसान है बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिसको कम करने के लिए किराएनामा में इजाफा है वो जेर गौर है। जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को में सिंगल फेस मीटर के लिए डिमांड नोटिस की कीमत में इजाफा करने का फैसला किया गया है। सिंगल फेस मीटर पर कनेक्शन के हसूल के लिए डिमांड नोटिस में 11,000 तक का इजाफा हो जाएगा। सिंगल फेज कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस की कीमत 10 से बढ़ाकर 21,000 तक होने की तवक्को है। आम सिंगल फेज मीटर्स की कीमत 5,000, AMI की कीमत 16,000 रुपए तक होगी। सिंगल फेज AMI मीटर की कीमत की वजह से सारिफिन को इजाफी कीमत अदा करना होगी। वजारत पावर डिवीजन ने तमाम तकसीमकार कंपनियों में स्टेक मीटर्स लगाने पर पाबंदी आयद कर दी है। लेस्को रवा माली साल के दौरान AMI सिंगल फेज मीटर्स की खरीदारी करेगी। AMI मीटर्स की खरीदारी करने से डिमांड नोटिस की कीमत में इजाफा करना होगा। इससे कबल 3 फेज मीटर के डिमांड नोटिस में 50,000 तक का इजाफा किया गया था। मेयो अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सर्जिकल टावर में AC नहीं चल रही, सदर YTA मेयो अस्पताल की जानिब से ये कहा गया है। मज़ीद क्या कहा गया बताएंगे तलहा अशरफ। जी तलहा। बिल्कुल, मेयो अस्पताल में मौजूद हूँ, जबकि मेयो अस्पताल और दीगर अस्पतालों में अदवायात ना मिलने, AC के ख़राब होने और दीगर मसाइल के पेश नज़र YTA की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। YTA के सदर डॉक्टर शुएब नियाजी मेरे हमरा मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शुएब से बताइएगा कि क्या कहेंगे, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था और आपके एक डॉक्टर को जो मेयो अस्पताल गए उनका तबादला भी किया गया है, क्या इसके पीछे क्या स्टोरी? हम जो मेडिसिन की शॉर्टेज पे आवाज़ उठा रहे हैं, अब AC भी ख़राब है। मेयो हॉस्पिटल के अंदर मरीम नवाज साहिबा का विजिट भी हुआ है और अभी वो MRI कराने के लिए भी तशरीफ़ लाई थी। उनको सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है और गरीब मरीज जलील हो रहे हैं, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया। इसी पे आवाज़ उठाई गई YTA मेयो हॉस्पिटल अहमद गुजर साहब की तरफ से, और वो LP पे आवाज़ उठा रहे हैं बेसिकली, जो कि करोड़ों की खुर्द-बुर्द का मामला है। तो उस पर उनका फौरी तौर पे तबादला कर दिया गया। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बजाय इंक्वायरी करने के और हाई ऑफिशियल्स तक बात पहुँचाने के, उनको फौरी तौर पे ट्रांसफ़र किया गया है। तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम इज़हार यकजहती के लिए आए हैं आज मेयो हॉस्पिटल के अंदर, कि पूरे पंजाब जो की YTA जो है वो इनकी एक कॉल पे खड़ी है, और जैसे ही अगर खुदा न खास्ता मंडे तक ये मामला हल नहीं किए जाते तो पूरे पंजाब के अंदर ना सिर्फ एहतजाज की कॉल दी जाएगी बल्कि इससे भी सख्त लाएमल इख्तियार किया जा सकता है। एहतजाज की कॉल दी जाएगी। डॉक्टर अहमद कमाल मेरे मौजूद हैं। सर बताइएगा कि आपको साहिवाल मुंतकिल किया जा रहा है, वजह क्या है और क्या कहना चाहेंगे, क्या किया है, किसके साथ दुश्मनी होगी? दुश्मनी ये है कि मैंने सोचा कि चीफ मिनिस्टर साहबा की टॉप प्रायोरिटी हेल्थ है, तो मैं उनका साथ दूं। मैंने उनको बताना चाहा कि जो CO साहब हैं जो किसी दूसरी तंजीम से तल्लक रखते हैं, तो वो उनके मंशूर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वो मरीज़ों को अद्वियात नहीं पहुंचा रहे, वो एयर कंडीशंस ठीक नहीं करवा रहे, वो सिक्योरिटी के हालात बेहतर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से CO साहब ने मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया है। बिल्कुल जी, आपने सुनी इनकी गुफ्तगू और इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि एयर कंडीशनर और दीगर दूसरे मसाइल को उजागर करने के पेश नज़र इनका आज के तबादला किया जा रहा है। और इनकी जानिब से कहा जा रहा है अगर इस तरह के काम ना रुके तो एहतजाज भी किया जाएगा, एहतजाज की कॉल भी होगी। पूरा YTA पंजाब इनके साथ। ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया।
अहम खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब असम्बली की 24 खवातीन और अक़लियतों की 3 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। खवातीन की 24 में से 21 मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी गई हैं। खवातीन की एक मखसूस नशिस्त पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और IPP को दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस्मान खादिम कम्बो तफसीलात बता रहे हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये बड़ा फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सूबाई असम्बली पंजाब ने 24 खातीन की और अक़लियतों की 3 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक खातीन की 24 मखसूस नशिस्तों में से 21 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी गई हैं। खातीन की एक मखसूस नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी दी गई है। खातीन की एक मखसूस नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिली है। गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस 3 नशिस्तों में से 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई हैं। गैर मुस्लिमों के लिए एक नशिस्त बचती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बड़ा जो है वो फैसला किया गया है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके 27 टोटल मखसूस नशिस्तें थी पंजाब की, जिनकी बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। शहर में गर्मी और तपिश बढ़ने लगी है। हवाएं रुक गई हैं और शहर का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर में बारिश का इम्कान मौजूद है। महकमा मौसमियात का मजीद क्या कहना है, क्या पेशगोई की जा रही है, कोमल असलम बताएंगी। जी कोमल। जी बिल्कुल दीदा, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त जो है वो सूरज की किरणें अच्छी खासी गर्मी बरसा रही हैं और लाहौर शहर में तपिश बढ़ती हुई महसूस हो रही है। अगर हम घुटन की बात करते हैं तो घुटन और हब्स में आज भी कमी है और बारिशों की बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों से मुतल्लिक इम्कानात जाहिर किए गए हैं कि लाहौर में बारिश बरसेगी। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 33 डिग्री तक जाने के हवाले से पेशगोई की गई है। और माहिरीन मौसमियात ने यह भी बताया कि लाहौर शहर के बासी जो है वह एहतियात बरतें क्योंकि शहर लाहौर में मानसून का सिस्टम दाखिल है जो कि लाहौर शहर में कभी बारिश कभी बादल कभी सूरज की किरणों के बायस जो है वो बासियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी से हमकनार करवा सकता है। लिहाजा लाहौरी अपने इर्द गिर्द माहौल को बेहतर भी रखें और फ़िज़ा का ख़ास तौर पर ख्याल रखने के लिए कोशिश करें कि इर्द गिर्द जो है वो ग्रीनरी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दें क्योंकि ग्रीनरी वो वाहिद हल है जो कि लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर करने में अपना किरदार निभा सकता है। वहीं अगर बात करते हैं हम हवा में नमी के तनासुब के हवाले से तो हवा में नमी का तनासुब इस वक्त तकरीबन 37% है जबकि हवा की रफ्तार 1 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। शाम के औकात में ये हवाएं जो 1 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं वो शाम में मज़ीद जो है वो बंद हो सकती हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। शाम में हब्स भी महसूस की जा सकती है और इसी के साथ साथ फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह के वाले से बात करते हैं तो AQI 115 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में इस वक्त पहले नंबर पर है। लिहाजा लाहौर के बाद से इर्द गिर्द माहौल को बेहतर करने में अपना किरदार निभाएं ताकि लाहौर में बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी को भी रोका जा सके और लाहौर की फ़िज़ा को भी बेहतर किया जा सके। जी कोमल असलम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं पेक्टा पंजाब में बिजली के बिल्स की अदम अदायगी का ये मामला है। बिल्स की अदम अदायगी पर पेक्टा की बिजली काट दी गई है। बिल्स की अदम अदायगी के बायस पेक्टा के बेशतर दफातर में बिजली गायब है। बिजली न होने से दफातर में मुलाजमीन परेशानी से दो चार हैं। बिल्स की अदम अदायगी पर पेक्टा पर 30 लाख रुपए का सरचार्ज है। ज़राए की जानिब से मजीद क्या बताया गया है, बताएंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, ये पेक्टा पंजाब जो कि 4 डिपार्टमेंट्स को मर्ज करके जो है डिपार्टमेंट बनाया गया है और यहाँ पर जो मामलात हैं वहाँ पर बिजली जो है लेस्को की जानब से काट दी गई है और बिजली की बिल्स की अदम अदायगी का मामला है जो कि सरचार्ज बढ़ कर जो है वो 30 लाख रुपए तक पहुँच चुका है। इस हवाले से पेक्टा पंजाब ने महकमा स्कूल एजुकेशन से फंड्स मांगे थे लेकिन महकमा स्कूल एजुकेशन ने भी फंड देने से इनकार कर दिया और उनका कहना है कि सरचार्ज के हवाले से कोई फंड दस्तयाब नहीं होते। ताहम उन्होंने हिदायत किया कि पेक्टा अपने फंड से ही बिजली के बिलों की अदायगी और सरचार्ज जो है वो पे करे ताकि बिजली बहाल हो सके। बिजली ना होने की वजह से वहाँ पर जो टीचर्स ट्रेनिंग और दीगर जो दफातर हैं वो मुतासर हैं वहाँ और साथी को जो है परेशानी पेश है और दफातर में बिजली ना होने से मुलाजमीन भी परेशान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। सिविल कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों से फ्रॉड केस दायर होने की शरह में इजाफा। सेशन जज लाहौर ने केसेस की समाअत के लिए सिविल कोर्ट में 5 एडमिन जज मुकर्रर कर दिए। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन अतीक, बताइएगा।
जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से केस दायर करने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा जो है इस वक्त सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट में देखने में आ रहा है। सेशन जज लाहौर की तरफ से बाकायदा इजाफा होने पर 5 सिविल जज जो हैं वो मुकर्रर कर दिए हैं जो अदालत की में समाअत केसों की जो है वो कर रहे हैं। 5 एडमन जज जो हैं वो अलग मुकर्रर किए गए हैं। मेरे पास यहाँ पर तारिक गिलानी एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे हम इस सवाल से बात करते हैं। सर, ये तादाद में इजाफा हो रहा है, इसकी क्या वजूहत है? सर, इसमें मेन सबसे बड़ी वजह यह है कि लिटिगेशन बढ़ रही हैं। अब मेरा एक क्लाइंट है सर, वो इंग्लैंड में रहता है, उसका इधर केस फाइल करना था। अब केस फाइल क्या करे, अभी तक हमारी बारी नहीं आई कि मैं अब एक जज साहब का नाम नहीं लूँगा, सिविल कोर्ट में एक जज साहब हैं, उनके पास 200 से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी के केस लगे हुए हैं। अब पहले वो डिसाइड होंगे तो नए केसेस की बारी आएगी। 5 जजेस से ये मसला हल नहीं होगा। मेरे नज़दीक ना सिर्फ जजेस में इजाफा करना चाहिए बल्कि बिल्डिंग्स भी इन्हें जो है एलोकेट करनी चाहिए जिनमें वो जजेस बैठें। कम से कम 10 से 15 जजेस होंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का मसला हल होगा। अगर वो बाहर बैठे हैं, उनके भी हकूक़ इधर मुतासर हो रहे हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टी भी इधर कोई कब्जा कर ले तो बेचारे बाहर क्या करेंगे। मेरी हम्बल जो इसमें चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी ये गुजारिश है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि मज़ीद जितना इजाफा कर सकते हैं और इनमें टाइम टेबल भी एक बनाया जाए। इनमें 2 कोर्ट्स की जाएँ, एक मॉर्निंग कोर्ट्स की जाएँ और इवनिंग कोर्ट्स की जाएँ, तभी ये मसला हल होगा। जी, आपने तारिक गिलानी एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़, उनका कहना ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, उनके केसों को जल्द जो है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। ग्रेड 20 के मौसम इकबाल सिप्रा को चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी लगा दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की हिदायत पर मौसम सिप्रा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। मौसम इकबाल सिप्रा ने चेयरमैन PRA ने बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज भी संभाल लिया है। नुमान यूसुफ को बतौर स्पेशल सेक्रेटरी बजट एंड रिसोर्स फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। ग्रेड 20 के मौज़म इकबाल सिप्रा को चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी लगाया गया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की हिदायत पर मौज़म सिप्रा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कलीम अख्तर। जी कलीम। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने ग्रेड 20 के सीनियर जो ऑफिसर हैं मौज़म इकबाल सिप्रा, उनको चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी तैनात कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की हदायत पर उनकी तैनाती का बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। मौज़म सिप्रा ने बाकायदा तौर पर जो चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का चार्ज है वो भी संभाल लिया, जबकि दूसरी जानिब साबिक चेयरमैन PRA नुमान यूसुफ को स्पेशल सेक्रेटरी बजट एंड रिसोर्स फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने की हदायत जारी कर दी गई है। जबकि नई क़यादत के तहत जो PRA है उसकी कारकर्दगी में न सिर्फ मज़ीद बेहतरी आएगी बल्कि इसके अलावा जो टारगेट दिए जाएंगे उनको भी हासिल करने की भरपूर कोशिश। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर डिवीजन सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन में इख्तिलाफात, चेयरमैन हाजी मोहम्मद इकबाल ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सदर गोल्ड पैलेस मेन बुलेवार्ड डिफेंस ज्वेलर्स एसोसिएशन काम जारी रखूंगा, हाजी इकबाल की जानिब से कहा गया। लाहौर डिवीजन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मरकजी अहदेदारान का रद्द अमल, डिवीजन और पंजाब की सतह पर अहदों की बंदर बांट नहीं की। जनरल सेक्रेटरी ताहिर महमूद भट्टी की जानिब से कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि चारों सूबों की मुशावरत से अहदे तकसीम हुए हैं तो लाहौर डिवीजन सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन में इख्तलाफात हो गए हैं। चेयरमैन हाजी मोहम्मद इकबाल ने अहदे से इस्तीफा दे दिया है। सदर गोल्ड पैलेस मेन बुलेवार्ड डिफेंस ज्वेलर्स एसोसिएशन काम जारी रखूंगा, हाजी इकबाल की जानिब से ये कहा गया है। और लाहौर डिवीजन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मरकजी अहदेदारान का रद्द अमल भी सामने आया है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे शहजाद खान अब्दारी। जी शहजाद खान। बिल्कुल, लाहौर डिवीजन सराफा एंड ज्वेलर एसोसिएशन में इख्तिलाफात जो हैं वो सामने आए हैं और चेयरमैन हाजी मोहम्मद इकबाल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ताहम उनका इस हवाले से ये भी कहना है कि डिफेंस मार्केट के इसरार पर बतौर सदर गोल्ड पैलेस मेन बुलेवार्ड डिफेंस ज्वेलर एसोसिएशन लाहौर जो है वो काम जारी रखूंगा। और इस इस्तीफे पर लाहौर डिवीजन एंड ज्वेलर एसोसिएशन का मरकजी अहदेदारान का रद्द अमल भी सामने आया है। और इस हवाले से जनरल सेक्रेटरी लाहौर डिवीजन ताहिर महमूद भट्टी ये कहते हैं कि डिवीजन और पंजाब की सतह पर जो ओहदों की बंदरबांट का इल्ज़ाम लगाया गया है इसमें सदाकत नहीं है। पंजाब समेत मुल्क की सतह पर चारों सूबों की मुशावरत से ओहदे तकसीम हुए हैं और अभी हमें चेयरमैन लाहौर डिवीजन हाजी मोहम्मद इकबाल का इस्तीफा जो है वो फिजिकली नहीं मिला। अगर वो फिजिकली इस्तीफा देंगे तो इस पर लाहौर डिवीजन के जो अहदेदारान हैं वो मुशावरत मुकम्मल करके अपनी राय देंगे कि आया को वो इस इस्तीफे को कबूल करते हैं या नहीं करते। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद।